राम राम एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे कुछ अलग टॉपिक, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, एक अगला टॉपिक सीखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो ये अभी कुछ टाइम तक ये डेमो क्लासेस रहेंगी। मतलब डेमो क्लासेस इट मींस जो क्लासेस रहेंगी वो हमारी ऐप पे जो है हमारी ऐप पे अवेलेबल रहेंगी, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और डेमो क्लासेस का जस्ट मतलब इतना होता है कि आप ये देख सकते हो कि जो भी टीचर हमें पढ़ा रहा है, जो भी टीचर हमें सिखा रहा है, वो हमें कितनी इफेक्टिवली से समझ में आ रहा है। अगर आपको इफेक्टिवली समझ में आ रहा है, आप चीजों को देख पा रहे हो, चीजों को सोल्व कर पा रहे हो, क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, आसानी से स्पीडली सोल्व कर पा रहे हो, तब तो आप इस कोर्स में एडमिशन लोगे। अदरवाइज आपको लेने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा है कि अगर मैं जो है आपको नहीं सिखा पाऊंगा या फिर नहीं सिखा पा रहा हूं, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ, मैं इससे आसानी से एक स्टार्टिंग बेसिक लेवल से स्टार्ट होकर मैं एडवांस लेवल तक की चीजें आसानी से कर सकता हूं, मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, क्योंकि सारी चीजें सिर्फ टीचर के ऊपर नहीं है। अगर टीचर तो एक जरिया है, मेहनत किसको करनी है, मेहनत सारी की सारी आपको करनी है, लेकिन उस सब चीजों को, ये सब चीजें क्या है, एक रास्ता है। इन रास्ते पर चल के आप सारी चीजें क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दैट इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर नंबर ऑफ डिवाइसेस। देखो, बातें तो हम थ्रू आउट द क्लास करेंगे भी और सीखेंगे भी। क्या लिख दिया मैंने, ये बातों बातों में नंबर ऑफ डिवाइसेस। देखो, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे हमने लिखा फैक्टर्स, नंबर्स में पता है नंबर जितनी भी काउंटिंग वो सारे के सारे नंबर है। और नंबर सिस्टम अपने आप में क्या है, उन नंबर्स के साथ जिस भी तरीके का रिलेशन हुआ, जिस भी तरीके से कोई चीज हम निकालेंगे, वो सारे के सारे क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब है, अगर हमारे पास कोई एक नंबर हो तो उसके फैक्टर बताने। फैक्टर का मतलब है कि वो जो नंबर है कितने और नंबर से, मतलब उसके कितने और फैक्टर हो सकते हैं, और ऐसे कितने नंबर हैं जो उस नंबर को पर्टिकुलरली डिवाइड कर दें, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे अगर मैं लिखूं, मैंने लिखा जैसे मान लो 8, तो मुझे ये देखना है कि ये जो 8 है, ये 8 कितने नंबर से डिविजिबल है, ये कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, भाग हो सकता है। तो मैंने देखा, मुझे पता है कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है, किस किस से भाग हो सकता है। एक तो ये 1 के पहाड़े में आएगा, तो मुझे पता है कि 1 से डिवाइड हो जाएगा। और किससे भाग हो सकता है, ये 2 से भी भाग हो सकता है। ठीक है, और किससे भाग हो सकता है, ये 4 से भी भाग हो सकता है। और किससे भाग हो सकता है, ये 8 से भी भाग हो सकता है। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 1 2 3 एंड 4। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4। इसका मतलब ये जो 8 है, ये 4 नंबर से भाग हो सकता है, 4 नंबर से डिवाइड हो सकता है। अभी तो हमने फिजिकली ऐसे काउंट करके ऐसे फैक्टर्स निकाल के हमने काउंट कर लिया, लेकिन अगर मान लो बड़ा नंबर आ जाए तब हम कैसे निकालें? क्या हर बार हमें ऐसे फैक्टर निकाल के चेक करने पड़ेंगे? अगर मान लो मैं बोलूं कि 1440 या 400 के आपको फैक्टर्स निकालने कि किस किस से वो डिवाइड हो सकता है, तो क्या पॉसिबल है कि हम ऐसे करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक ट्रिक, थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि हम कैसे इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हमें करना क्या है, हमें ये रखना है कि किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स निकालने हो तो सबसे पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। हमें सबको प्राइम फैक्टर पता है। प्राइम फैक्टर मतलब है वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। तो 8 के लिए हमें प्राइम फैक्टर में सबको पता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं, अपने खुद से ही डिवाइड होते हैं। वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा उसके क्या निकालना है, पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर वैसे हमें सबको पता होगा प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे ही प्राइम फैक्टर। तो जैसे हमने एलसीएम के तरीके से इस नंबर के प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर में जिस भी छोटे नंबर से डिवाइड हो जाए, जिस भी छोटे छोटे नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो, उससे डिवाइड कर दो, वो मैक्सिमम जो है प्राइम नंबर ही होगा। तो हमने जैसे 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1। तो इसका मतलब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 की पावर 3। ठीक है, अब अगर हमें जो भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने किसी भी नंबर के लिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए उस नंबर के जितने भी प्राइम फैक्टर बने, उस प्राइम फैक्टर की जो पावर है
उस प्राइम फैक्टर की जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो। जैसे 3 आया तो 3 में 1 प्लस कर दो। 3 में अगर हम 1 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसके 4। बस इतना ध्यान रखना है। तो पहले देखते हैं, पहले उसके प्राइम फैक्टर निकालें, या तो आप फिजिकली निकालो, फिजिकली तो नहीं निकालना तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उस नंबर के क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर। उस प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उस नंबर की जो पावर है उस पावर में क्या कर दो 1 प्लस कर दो। जैसे आप 1 प्लस करोगे तो क्या बन जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे अगर मैं लिखूं 6, अब हमें बताना है कि 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। अगर 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स देखें तो पहले हमें पता है कि 6 किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और 6 से हो सकता है। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 4 हो गए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसे ना निकालें, हम कैसे निकालें, ऐसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे। अब 6 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में कितने पे 3 पे, ऑब्वियसली सबको पता है 2 into 3। हमने इसको ऐसे करके लिखा। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर है। अब अगर दोनों ही प्राइम नंबर है तो इसकी पावर कितनी हो गई 1 और इसकी पावर कितनी हो गई 1। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है पावर में। अब दोनों के जितने भी प्राइम नंबर इसमें देखेंगे सबको यूज करना है, सबको यूज करेंगे। पहले इस वाले नंबर को अगर हम यूज करें तो इसकी पावर कितनी है 1, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे लिखा हमने 2, मतलब जो भी यहाँ पे पावर लिखे उस पावर में एक प्लस करना है। जितने भी फैक्टर होंगे सभी फैक्टर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो अब पहले हमने इसके किया तो ये यहाँ पे आया 2। अब ऐसे ही इसके लिए करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है 1 और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 into 2 तो कितना आ गया 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 4। तो हमें इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। अभी हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको एक बार रफ करिए फिर और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे लिखा हमने 12, अब हमें 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। अब हमें पता है कि 12 किस किस की टेबल में आता है। 12 आता है आपका 1 की टेबल में, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, ये हो गए आपके 6 हो गए, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं ऐसे ना निकालें, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट निकालें। तो डायरेक्ट निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए, प्राइम फैक्टर आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए, या तो वैसे करके निकालो या फिर डायरेक्टली याद रखो। ये हमें पता है कि 4 into 3 होता है। 4 into 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 into में 3 लिख सकता हूँ। तो इसको पहले वैसे ब्रेक कर दो। तो मैंने इसको लिखा 2 की पावर 2 into में 3। तो मैंने लिखा 2 की पावर 2 into में 3। अब यहां से मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। अब अगर मुझे यहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, तो जितने भी प्राइम फैक्टर बने हुए हैं उसमें पहले 1 प्लस करूंगा और उनको क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सेम वैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या किया मैंने, ये जो पावर है इस पावर में क्या किया 1 प्लस किया। 1 प्लस करेंगे तो 3, इस पावर में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 3 into 2 तो कितना आया 6। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए 6। बस ये यूज करना है और ये छोटे छोटे तरीके में अप्लाई करने हैं। देखो मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स को मुश्किल बनाते हैं सिर्फ हमारा मन। जो हम डरते हैं या फिर कुछ टीचर्स जो बच्चे को खामखा बेवजह जो है उसको डराते हैं कि मैथ्स, कई बार तो डिमोटिवेशन की वजह से भी हमें लगता है कि मैथ्स मुझसे होगी ही नहीं। कई बार जैसे होता ना जब हम छोटे छोटे थे स्कूल में, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई बार क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं होते थे और आते ही नहीं थे, कई को तो मैथ ही बहुत बेकार लगते। वो बहुत बेकार लगने का मतलब ये होता है कि उनको शुरू से डिमोटिवेट किया जाता था कि चल तेरे से भी होगी मैथ, ऐसे कुछ करके ना ऐसे कर। अगर आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया और वो नहीं हुआ तो कई बार टीचर का कमेंट भी आता था, टीचर का कह लो या फिर बड़ों का कह लो किसी का, तो वो तेरे से होगी ही नहीं मैथ, तेरे से नहीं होने वाली मैथ, रद्दी है तू, बेकार है। तो कुछ ऐसे कमेंट्स होते थे, वो कमेंट्स जो है माइंड में छप जाते, नहीं मेरे से होगी नहीं मैथ। कई चीजें ऐसी भी होती थी, ठीक है। तो ये भी रीजन होता था। तो कई बार ऐसा होता था कि पढ़ाने वाला सही नहीं मिलता और कई बार जो है डिमोटिवेशन भी एक मैथ्स ना आने का रीजन होता है। तो मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बट हमें सिर्फ करना क्या है, नंबर सीखना है, नंबर की सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और अपने लॉजिकल सेंस को यूज करते हुए चलना है। मैथ्स बहुत आसान है मैथ्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे कर निकाला, ऐसे किसी भी बड़े नंबर का हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे अब हम लेते हैं 36। मान लो अगर 36 के निकाले, अब 36 की आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, टेबल आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये मेंटली वर्क करेगा, आपको छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ये मेंटली करनी पड़ेगी। ये अपनी स्पीड बनेगी, स्पीड कहीं और से नहीं आती। स्पीड आपको जितने अच्छे से कंसेप्ट याद है, उन कंसेप्ट अगर याद है उनकी बार बार प्रैक्टिस से ही स्पीड बनती है अपने आप।
स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? आपने स्पीड का कोई कोई फॉर्मूला याद किया और फॉर्मूला एज इट इज वो फॉर्मूला लगा के आप पेपर में कह रहे हो? नहीं। अब फॉर्मूले इतने सारे फॉर्मूले, कितने सारे फॉर्मूले याद रखोगे? तो उसके लिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना, अगर आप बेसिक कंसेप्ट पे आपकी पकड़ है तो इसका मतलब आपकी स्पीड है अल्टीमेटली, ठीक है। और विद प्रैक्टिस, इफ यू डू प्रैक्टिस दैट मींस यू हैव द स्पीड। तो 36 के फैक्टर अगर हम निकालें तो 36 हमें पता है 9 4 36, 9 चौक 36 होता है ना। 9 चौक 36 का मतलब 9 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर, और 4 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर। तो मैंने इसको लिखा डायरेक्टली 3 का स्क्वायर, क्योंकि उसे छोटे नंबर में ब्रेक कर दो, जो बड़ा नंबर है ना उसको छोटे नंबर में ब्रेक कर दो। मैंने लिखा 3 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। अब मुझे पता है, मुझे इस स्क्वायर का काम नहीं है, स्क्वायर का काम इसके लिए कि जो भी प्राइम नंबर बना हुआ है उसकी पावर में 1 प्लस कर दो। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पावर है यहाँ पे क्या कर दो 1 प्लस 3, इसमें भी 1 प्लस कर दो 3, तो इसका मतलब कितना आ गया 9। तो इसका मतलब इसके फैक्टर कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। 9 ऐसे नंबर होंगे जो इस 36 नंबर को डिवाइड कर देंगे, वो भी कंप्लीटली, ठीक है। तो हम इस तरीके से फैक्टर निकाल सकते हैं। अभी और बड़े नंबर लेते हैं। मान लो हमने लिया 108। अब आपको 108 थोड़ी सी कैलकुलेशन, मतलब नंबर के साथ ना आपको जो स्पीड आपकी है कि नंबर के साथ आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। जितना आप नंबर के साथ फैमिलियर हो गए ना, वो आपकी स्पीड है, ठीक है। अब 108 मुझे पता है कि 36 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 36 या 108 होता है, ठीक है। 36 या 108 तो मुझे पता है 36 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और इंटू में वो 3 भी था। अगर वो इंटू में 3 था तो यहां पर क्या हो गया? 3 की क्यूब हो गया, और वो क्या बचा? 2 का स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की क्यूब इंटू में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मुझे पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम सबको पता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो भी पावर है उस पावर में क्या कर देंगे? 1 प्लस कर दो। इस पावर में अगर मैं 1 प्लस करूं तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 इंटू में अगली जो पावर है, अगला जो नंबर है, अगला जो प्राइम फैक्टर है उसकी पावर में भी क्या कर दो? 1 प्लस कर दो। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 4 इंटू में ये आया 3। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 12। तो इसका मतलब ये जो 108 है, ये 108 12 नंबर से डिवाइड हो सकता है। अभी एसएससी के प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आता है फैक्टर निकालने वाला, और मेंस में भी क्वेश्चन, मेंस जो 2019 का था उसमें भी ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे ये निकालने वाले, फैक्टर निकालने वाले कि उसके कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसको पहले एक बार रफ करते हैं। अब जैसे अगर हम, जैसे हमने ये देखा, हमने 108 का निकाला। अगर अब हम जो है किसी और नंबर का निकालें, जैसे मैंने लिया 1440, हमें बताना है कि ये जो नंबर है ये कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, या फिर इसके जो है कितने प्राइम फैक्टर, या फिर प्राइम फैक्टर नहीं, इसके कितने जो है फैक्टर बन सकते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं, इसके कितने फैक्टर्स हैं, या फिर कितने नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। सेम वही तरीका, अगर फैक्टर हमें दिमाग में दिख रहे हैं, मतलब ये नंबर हमें जो है जाना पहचाना लग रहा है, तो वहीं पे कैलकुलेशन कर दो। जैसे मुझे पता है कि ये जो 144 है ये क्या होता है? 12 into 12 है ना। और ये जो 1 0 बची, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 into 5 है ना। तो जब 12 into 12 आया तो मैंने इसको शॉर्ट में पहले ऐसे लिखा 12 into 12 2 into 5। अब मुझे 12 का तो फैक्टर पता है, 12 क्या होता है? 4 into 3। 4 into 3 का मतलब क्या होता है? 4 into 3 होता है 2 की पावर 2 इंटू में 3। तो यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2, और ये 2, तो 2 कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5। एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, तो कितना हो गया? 3 की पावर 2। अच्छा, ये तो मुझे सबको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? प्लस हो जाती है। जैसे हम नंबर सिस्टम से आगे जब अलजेब्रा करके सर्ट्स और इंडिसेस पे आएंगे तो ये पावर वाली टर्म आएंगी, पावर वाली, रूट वाली, ये सारी टर्म्स हम सीखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस में। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा, और एक हमारे पास बचा 5 की पावर कुछ नहीं, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें पता है कि ये जो नंबर है, मतलब जो पावर में, उसमें क्या करेंगे? हम 1 प्लस करेंगे, और जब 1 प्लस करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मैं लिखूंगा, ये 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। ऐसे ही इस 2 में 1 प्लस किया तो कितना आया? तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये 2 की पावर, जब हमने 1440 के फैक्टर बनाए तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो जब इससे निकालेंगे तो इसमें 1 प्लस किया तो 6 हो गया, इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, और उसमें प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो मैंने लिखा 6 इंटू में 3, और यहाँ पे जब 1 प्लस किया तो कितना आया?
2 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के 18 दूनी 36, तो ये कितना हो गया 36। तो इसका मतलब ये जो 1440 है ये 36 नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं कि उस नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, कितने नंबरों से वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अभी क्या है इसमें सारे फैक्टर्स हैं, उसमें चाहे हम ओड नंबर देखें या इवन नंबर देखें, इसमें सारे फैक्टर्स हैं जितने भी पॉसिबल हैं, ओड इवन दोनों का मिक्सर। अब क्या सीखेंगे हम, किसी भी नंबर के ओड फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब सीखेंगे। अब पहले इसको ऊपर रफ करते हैं, फिर हम ओड फैक्टर निकालना सीखते हैं। जिस तरीके से हमने टोटल फैक्टर निकालना सीखा, मतलब उसमें इवन नंबर भी था, ओड नंबर भी था, सारे फैक्टर्स थे। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ओड फैक्टर निकालेंगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था 8, तो मैंने लिखा 8। अब हमें क्या करना है, इस 8 के सिर्फ और सिर्फ ओड फैक्टर बताने हैं कि ओड फैक्टर्स क्या होंगे। हमें क्या निकालना है, सिर्फ ओड फैक्टर्स या फिर ऑड डिवाइजर्स, जितने भी नंबर से वो डिवाइड हो सकता है वो सारे फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब 8 के लिए हमें ये देखना है कि 8 जो है ऐसे कितने नंबर से डिवाइड होता है जो ओड हो अपने आप में, विषम संख्याएं हो अपने आप में, तो हमें ये चेक करना है। तो 8 वैसे तो हमें पता है कि 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है। 8 हो सकता है आपका 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 8 से हो सकता है। तो अगर हम देखें, लेकिन इसमें ओड नंबर कितना है, ओड नंबर तो सिर्फ एक ही है, कितना 1। तो 8 में ओड फैक्टर कितने होंगे, सिर्फ 1, क्योंकि 8 जो है सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, जो कि नंबर ओड है। बाकी के सारे क्या हैं, वो इवन संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। लेकिन जो हमने फॉर्मूला सीखा था, अगर हम उससे देखें, मतलब प्राइम फैक्टर वाले से देखें, तो हमें ये पता है कि 8 के क्या फैक्टर होते हैं, 8 के क्या होते हैं 2 की पावर 3। क्या इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर है जो ओड नंबर हो, नहीं, क्योंकि ये क्या अपने आप में इवन है। इसके साथ कोई ओड नंबर होता तब तो होता ही। अगर मान लो कोई भी ओड नंबर होता तो उसकी कुछ ना कुछ तो पावर होती। मान लो मेरे पास कोई ओड नंबर है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ पावर होती, चाहे बेशक 1 होती है। लेकिन अगर अभी ओड नंबर कोई भी नहीं है तो मैं पावर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। 0 का मतलब इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी, किसी की पावर अगर 0 लिखी हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या, 1 से इस पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ ओड फैक्टर देखने हैं। इसमें कितने ओड फैक्टर हैं, पावर नहीं देखनी, उनका बेस देखना है। उनके बेस में कितनी ऐसी संख्या है जो विषम है, जो ओड है। तो ओड यहाँ पे तो है नहीं, क्योंकि 2 तो क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ओड नंबर है। तो ये ओड नंबर की पावर वाला तरीका वही करना है जैसे हमने पीछे सीखा था। ओड नंबर को देखना है, बस ओड नंबर की जो पावर होगी उस पावर में 1 प्लस करना है। तो ओड नंबर की पावर कितनी है यहाँ पे 0, तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब 8 में ऐसे कितने फैक्टर्स हैं वो क्या हो, ओड, तो वो कितना है 1। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपको ये देखना है कि अगर इसके सिर्फ सारे के सारे क्या है, इवन फैक्टर्स है, तो इसका मतलब ओड फैक्टर 1 तो सबसे डिवाइड होता है ना, 1 तो सब में हो गई। अगर उसके सारे के सारे क्या है, इवन फैक्टर्स है, इसका मतलब ओड फैक्टर कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि 1 जो है सभी को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे चेक कर सकते हैं। इसको सर्व करें। अब ऐसे ही हम ओड फैक्टर कितने ही निकाल सकते हैं। जैसे अब हम ओड फैक्टर नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 6, वही सारे एग्जांपल जो हमने पीछे किए, बस अब वो ओड फैक्टर के लिए करने हैं। तो जैसे मैंने लिखा 6 में हमें पता है 6 कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, इन 4 नंबर से डिवाइड हो सकता है। लेकिन इसमें ओड नंबर कितने हैं, ओड नंबर कितने हैं यहाँ पे 1 और 3, मतलब 2 ओड नंबर से ये डिविजिबल है, 2 ओड नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। प्राइम फैक्टर हमें पता है ये 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 1 और इंटू में 3 की पावर 1, तो ये ऐसे हुआ। लेकिन अब इन फैक्टर्स में हमें क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या, सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर। ओड नंबर कौन सा है यहाँ पे, ये 3 वाला है। तो ओड नंबर के ऊपर जो पावर लिखी है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ ओड नंबर वाली टर्म को यूज करना है, तो ओड नंबर वाली जो पावर लिखी है उस पावर में क्या करो, वैसे ही 1 प्लस कर दो, तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स आ जाएंगे इस 6 के लिए। तो नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने आ गए, तो हमने इससे इस 3 की पावर 1 में जो ये 1 है, इसमें 1 प्लस करो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब इसके ओड फैक्टर कितने हैं 2, दैट इज 1 एंड 3। तो ऐसे ही मान लो अब हमने लिया 1080, अब हमें इसमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ ओड फैक्टर आ सकते हैं। अब इसमें भी वैसे नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने के लिए पहले तो ये देखो कि ये इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो प्राइम फैक्टर के लिए हमें पता है, हमने अभी किया था, ये 108 है। नंबर से फैमिलियरिटी बहुत जरूरी है,
ठीक है। तो 108 क्या होता है, 36 या 108 होता है, और 36 को मैं पता है क्या लिख सकते हैं, 12 या 36 लिख सकते हैं। एक 3 और था, क्योंकि 36 12 या 36 या 108, और यहाँ पे 10 है, 10 का मतलब कितना, 2 इंटू 5। अब जल्दी से ये करके इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो। ये क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू में 3, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 हुआ, तो 3 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। तो और यहाँ पे 2 की पावर 2 और एक 2 यहाँ पे, तो क्या हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, और इंटू में 3 की पावर 3 हो गया, और इंटू में क्या है, 5 की पावर 1। अब यहाँ पर सिर्फ हमें ओड फैक्टर चेक कर रहे हैं, तो ओड फैक्टर निकालने के लिए जब हम देखेंगे ओड फैक्टर में सिर्फ ओड नंबर पहले चेक करें। ओड नंबर कौन सा है, एक तो ओड नंबर ये है और एक ओड नंबर ये है। दोनों ही जितने भी ओड नंबर बनेंगे इसका वैसे ही यूज करना है जैसे हमने टोटल फैक्टर निकालने के लिए किया था। तो यहाँ पे इस 3 का भी यूज करना है और इस 5 का भी यूज करना है। तो 3 की पावर कितनी है, 3, तो हमें क्या यूज करना है, हमें सिर्फ इसकी पावर यूज करनी है, और पावर में क्या करेंगे हम, 1 प्लस कर देंगे। तो इसमें 3 में क्या किया हमने, 1 प्लस किया, 1 प्लस किया तो कितना हुआ, 4 हो गया। ऐसी 5 की पावर कितनी है, 1, इस 1 में 1 प्लस किया तो कितना हुआ, 2 हो गया, और इनटू में लिख देंगे 2, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में 1080 में कितने ऐसे फैक्टर होंगे, 8 ऐसे फैक्टर होंगे, 8 ऐसे नंबर होंगे ओड जो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब एक क्वेश्चन आपको बताएं, इसमें बताना है कि कितने फैक्टर बनेंगे। मालूम लिखा 1440, टेक योर टाइम एंड जस्ट डू इट विद इन सेकेंड्स। ठीक है, जस्ट राइट 1440 के ओड फैक्टर बताना है कि इसके ओड फैक्टर कितने हैं, कितने नंबर से जो है डिवाइड हो सकता है। ठीक है, करो। अब अगर हम इसमें देखें, आपने निकाल लिए होंगे सबने ओड फैक्टर्स, इसके ओड फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, सेम वैसे जैसे ये 144 क्या होता है, 12 इंटू 12, और 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 3, 2 की पावर 2 इंटू में 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 बार का मतलब है 2 की पावर कितनी हो गई, 4, और 3 हमारे पास 2 बार है, 3 की पावर कितनी हो गई, 2। तो मैंने अगर उसको ब्रेक करूं, तो मैं क्या लिखूं, 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2, ये तो होगी बात 144 की, और क्या बचा, ये 0 का मतलब क्या है, 10, और 10 को क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 5। जब मैं इसको 2 इंटू 5 लिखूंगा तो इसका मतलब ये 2 की पावर कितनी हो गई, 5, और ये 3 और 5 है, ये अलग अलग हो गया। तो मैंने इसको क्या लिखा, 2 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर 2, और इंटू में 5 की पावर 1। अब अगर इसमें से सिर्फ और सिर्फ टोटल फैक्टर देखें तो टोटल फैक्टर ये पूरे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें ओड फैक्टर्स के तो सिर्फ ओड नंबर को लेना है। ओड नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 3 और एक क्या हो जाएगा 5, लेकिन इनकी पावर का यूज करना है। तो ओड फैक्टर जब इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, पावर में 1 प्लस किया 3, और एक इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 3 2 6। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि इस 1440 में ऐसे 6 नंबर होंगे जो ओड नंबर होंगे जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो ये थी बात ओड फैक्टर्स की। अब हम निकालना सीखते हैं कि इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इवन फैक्टर के लिए जैसे मैंने लिखा जैसे 8, इस 8 के हमें इवन फैक्टर बता दिया। इवन फैक्टर के लिए पहले हमें पता है कि ये जो 8 है ये 1 से 2 से 4 से और 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब अगर हम इसमें सिंपली अगर देखें कि इसमें इवन फैक्टर कितने हैं, सम संख्याएं कितनी है जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगी, कंप्लीटली भाग कर देंगी, तो वो कितने हैं, ये तीनों नंबर। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 3 नंबर है 2 4 और 8। अब इसको निकालें कैसे, यहाँ तो हम फिजिकली काउंट कर सकते हैं,
इसके लिए निकालने के लिए अब हमें थोड़ा सा ये याद रखना है कि अगर हमें इवन फैक्टर निकालने हैं तो इवन फैक्टर निकालने के लिए एक काम करो, पहले निकालो टोटल फैक्टर, क्योंकि हमें पता है किसी भी चीज का टोटल है तो टोटल में क्या हो गया, टोटल में इवन और ओड दोनों आ गए। तो टोटल में से अगर हम ओड फैक्टर माइनस करते हैं, जो हमने ओड फैक्टर निकाले थे, तो अपने आप में क्या आ जाएगा, इवन फैक्टर। तो टोटल फैक्टर में से ओड फैक्टर्स माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारे पास इवन फैक्टर्स। अब हमें पता है कि 8 के लिए अगर हम टोटल फैक्टर निकालें, पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन से उसे ब्रेक करो, ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर, हमें पता है 2 की पावर 3, ये क्या है हमारे पास, ये टोटल फैक्टर आया। अब टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या, इवन फैक्टर निकालेंगे, इवन फैक्टर निकालेंगे, टोटल फैक्टर निकाला, टोटल फैक्टर के लिए निकालते तो क्या होता है 3 की पावर जो 3 है, 3 में क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 4, और उसके बाद अगर ओड फैक्टर चाहिए, अगर उसमें ओड नंबर है ही नहीं तो उसका मतलब ओड फैक्टर कितना होगा, एक तो होगा, क्योंकि हर एक नंबर एक से तो डिविजिबल होता ही है, तो इसका मतलब ओड फैक्टर कितने हुए इसमें 1, और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो इसका मतलब इसमें इवन फैक्टर क्या होंगे 3, मतलब 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो सम संख्या होंगे और जो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगी, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो अगर हम 12 के लिए देखें, 12 में देखें कि 12 में ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं जो 12 को जो है कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो हमें तो वैसे पता है कि किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। यहाँ पे फिजिकली काउंट करें तो ऐसी कितनी सम संख्याएं, तो इसमें कितनी हो जाएगी 2, 4, 6 एंड 12, 4। लेकिन मैन्युअली ना निकाल के अगर डायरेक्टली करें तो डायरेक्टली के लिए हमें पता है कि इवन फैक्टर निकालने के लिए पहले निकालो टोटल फैक्टर, पहले टोटल फैक्टर इसके निकालने पड़ेंगे और इसके टोटल फैक्टर निकालेंगे तो हमें पता है ये क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू में 3, तो ये हुआ 2 की पावर 2 इंटू में 3, ये हुए 12 के फैक्टर्स। तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 ये इसके टोटल फैक्टर्स हो गए, इसकी पावर कुछ नहीं तो हमें पता है 1 लिख सकते हैं। और अगर हम टोटल फैक्टर निकालें तो वैसे ही इसमें पहले 1 प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 3, इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया 2, तो 3 दूनी ये कितना हो गया 6, इसमें से माइनस करेंगे जो ओड फैक्टर है, ओड फैक्टर वाली टर्म कितनी है ये 3, वैसे ही ओड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे जो भी इसकी पावर है इस पावर में 1 प्लस करेंगे और पावर में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस 6 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 4, तो इसका मतलब इसके जो इवन फैक्टर हैं वो कितना आ गए 4 आ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो अब हमने बड़े वाला एग्जांपल लिया 360 लेते हैं, मान लो 360 के लिए हमें देखना है कि इस पूरे में इवन फैक्टर कितने हुए। तो 360 के लिए पहले हमें इसके टोटल फैक्टर निकालने पड़ेंगे और टोटल फैक्टर में से ओड फैक्टर को माइनस कर देंगे तो इवन फैक्टर आ जाएंगे। तो 360 में पता है कि ये क्या होता है, इसको पहले ये देख लो, ये 12 3 36 होता है और ये 10 का तुम्हें पता है 2 इंटू 5, 12 3 36, 12 में क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू में 3, तो मैंने ऐसे लिख दिया पहले 2 की पावर 2 इंटू में 3, ये तो 12 हो गया, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 2 इंटू 5। अब इसके लिए हमने देखा, अब सबको कंबाइन किया, 2 वाले एक साथ 3 वाले एक साथ, सभी जो फैक्टर्स हैं उनको एक साइड कर दिया, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 की पावर 3 हो गई और ये 3 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई और ये एक बची हमारे पास इकलौता 5। अब हमने देखा इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इवन फैक्टर निकालने के लिए हम ये करते हैं कि पहले निकालते हैं टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालने के लिए जितने भी नंबर हैं उनकी पावर में एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 4 इसके लिए और इसके लिए कितना हो जाएगा 3 और उसके लिए कितना हो जाएगा 2, इसमें से ओड फैक्टर माइनस कर दो, ओड फैक्टर एक ये है और एक ये है, तो इसमें एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई करके माइनस, तो इसमें एक प्लस किया तो 3, इसमें एक प्लस किया तो 2, तो अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12 2 जा 24, तो 24 माइनस 6 तो कितना आया 18। इसका मतलब इसके इवन फैक्टर कितने होंगे 18, इट मींस ये 18 सम संख्याओं से कंप्लीटली भाग हो सकता है 360। तो ऐसे हम सभी नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं, इवन फैक्टर भी निकाल सकते हैं, ओड फैक्टर भी निकाल सकते हैं और टोटल फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो यहां तक तो बात हुई फैक्टर्स की कि वो नंबर कितने नंबर जितने भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं वो हम सारे निकाल सकते हैं। उसमें इवन की बात हो तो इवन को काउंट कर सकते हैं, टोटल की बात हो तो टोटल काउंट कर सकते हैं, और इवन की बात इवन, टोटल है तो टोटल और ओड है तो हम ओड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम ये निकालते हैं कि जितने भी फैक्टर्स बनते हैं, जितने भी फैक्टर किसी भी नंबर के जितने भी फैक्टर बनते हैं उन फैक्टर का अगर हम सम निकालना चाहें, जैसे हमने 8 के लिए देखा, 8 कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है 4 नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से 2 से 4 से और 8 से। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ना तो ओड फैक्टर निकालें ना इवन फैक्टर निकालें, हम ये चाहते हैं कि जितने भी फैक्टर्स बने उस नंबर के उन फैक्टर्स का सम निकालना है, उन फैक्टर्स का टोटल निकालना है। तो अब हम ये सीखेंगे कि फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक है सम ऑफ
फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। अब हमें किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स का सम निकालना है कि वो नंबर जितने भी नंबर से डिवाइड हो सकता है उसका अगर हम सम अप करें तो वो सम अप करने पे कितना आएगा। ठीक है, तो उसके दो तरीके, या तो हम फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स निकालने पहले अलग अलग जितने भी होंगे फिर उनका टोटल करें तो डायरेक्टली आ जाएगा, या फिर हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि आपको कैसे निकालना है। ठीक है, देखो जैसे कि हम जस्टिफाई करते हैं कि निकालना कैसे है। जैसे हमने लिखा 8, इस 8 के हमें पता है फैक्टर 1, 2, 4 एंड 8। अब अगर हम इस पूरे का टोटल करें तो टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 7 एंड 8 15। तो इसका टोटल कितना आया 15। ये हो गया सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स 15 आ रहा है। अब हमें देखना है ये 15 तो ऐसे आ गया, लेकिन हम हर किसी का ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। 1440 में जितने भी फैक्टर बने हैं उनके फैक्टर निकालना पॉसिबल तो है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। तो निकालें फिर उसको प्लस करें तो पता चलेगा पूरा पेपर एक ही क्वेश्चन में गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है कि इन फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हमें वैसे ही जैसे हमने सीखा कि इसके प्राइम फैक्टरेशन में इसे डिवाइड करना है। तो अगर इस 8 के लिए देखें तो 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 8 के हमें पता है ये क्या हो सकता है 2 की पावर, इसको हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इवन और ओड दोनों आ सकते हैं। अब सम निकालने के लिए क्या करना है, जितने भी यहां पर फैक्टर्स आएंगे, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 5 का हो, 7, 11, किसी भी नंबर का जितने मतलब नंबर जितने भी आएंगे उन नंबर्स को इंडिविजुअली यूज करना है। 2 को अलग, 3 को अलग, 5 को अलग, उन सबको अलग अलग यूज करना है। कैसे यूज करना है, ऐसे देखो। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर 3 जो भी नंबर जैसा है वो ऐसे लिखा। अब इसके पावर में करना है 1 प्लस। ठीक है, इस पूरे नंबर में से जो भी आया, इस पूरे नंबर में से क्या करना है 1 माइनस, और नीचे करना है ये जो बेस था इस बेस में से सिर्फ इसको माइनस करना है 2 माइनस 1। अगर यहाँ पे 3 होता, बाय द वे बेस यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या करते 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 5 होता तो क्या करते 5 माइनस 1। तो इस तरीके से लिखते हैं। अब अगर हम इसे सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। 16 में से 1 माइनस क्या 15, और नीचे कितना बचा 1। तो आंसर एग्जैक्टली में कितना आ गया 15/1 आ गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी फैक्टर्स का सम निकाल सकते हैं। अब लेते हैं एक और एग्जांपल। देखो, अब मान लो जैसे हमने 8 का निकाला, अब अगर ऐसे ही हमें 12 का निकालना हो तो 12 के लिए क्या करेंगे हम, पहले 12 का तो हमें पता है 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब अगर इसको सम करें, अगर इस पूरे का सम करें तो सम करने पे कितना आएगा, सम करें इस पूरे का तो ये 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10 और ये हो गया 24। इसका मतलब ये कितना आ गया 34। इस पूरे का सम आया 34। अब हमें चेक करना है कि इस पूरे का सम 34 कैसे आएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूले से करते हैं। पहले हमने 12 के क्या बनाए, फैक्टर्स बनाए। 12 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 12 में क्या क्या हो सकता है, 12 में पता है 2 की पावर 2, इंटू में 3 लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा 2 की पावर 2 और इंटू में 3 की पावर हमने 1 लिखा। तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इवन और टोटल फैक्टर की बात होती है यहीं पर क्वेश्चन खत्म। लेकिन बात किसकी है, सम ऑफ फैक्टर्स की। जितने भी नंबर्स से वो डिवाइड हो सकता है उन सबका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यहाँ पे अब दोनों नंबर को यूज करना है, इसको भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है। तो सम निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, पहले 2 का अलग यूज, 2 की पावर 2 जैसा है वैसे की वैसी, और क्या क्या हमने प्लस में 1। इसमें से पूरे नंबर में से क्या करना है 1 माइनस, सभी के लिए 1 माइनस करना है, सभी के कॉमन जीरो, और नीचे क्या आएगा इसी नंबर में से पावर यूज नहीं करनी, इस 2 में से 1 माइनस, तो 2 माइनस 1। ठीक है, इंटू है तो इंटू का साइन, सेम ऐसे 3 के लिए भी 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, इसमें से क्या करेंगे -1, और जो नंबर है इसी में से एक माइनस, 3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 माइनस 1 मतलब 7, नीचे तो 1 ऐसे कैसे। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2। यहाँ पे क्या हमने इसको इससे काटा तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 7 4 जा 28। अगर ये 28 हुआ तो यहाँ पे टोटल में कहीं हमने गलती की थी क्या, ये 3 3 6 6 4 10, हाँ 10 और ये 18, ये 28 होता, मैंने गलती से गलत कर दिया, टोटल 28।
ठीक है। तो हम इस तरीके से इसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैन्युअली में तो गलती हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला गलती नहीं देगा। मैन्युअली जैसे हमने किया, जल्दबाजी में अगर हम करें तो उसमें तो गलती हो सकती है, लेकिन फॉर्मूले में अगर ध्यान से करें तो फॉर्मूले में गलती होने के चांसेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे कम हो जाएगी, वहां पे ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का सम निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप करो, मैं आपको देता हूं, उसमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के, उसमें जितने भी नंबर बनेंगे उनका सम कितना होगा, ठीक है। ये निकाल दो 14400, मतलब इसका आपको सम निकालना है। तो आपको टाइम लेना और इसको करना है कि इसके सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा। तो जस्ट राइट, तो हमने कर लिया भाई, 14400 के हमें फैक्टर्स के सम निकालने थे। अगर हम करते हैं इसे फैक्टर्स के सम निकालें तो पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, 144 ये हमें पता है, ये 12 का स्क्वायर हो गया, और 12 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू में 3, वो भी 2 बार। तो 2 कितनी बार हो गया 4 बार, 3 कितनी बार हो गया 2 बार हो गया। तो मैंने इसको लिखा 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2। अच्छा, ये 100 के लिए क्या होता है, 100 के लिए हम ये लिख सकते हैं 25 चौका 100 होता है, ठीक है। 25 चौका 100 मतलब 25 का मतलब कितना है 5 की पावर 2, और 4 का मतलब कितना है 2 की पावर 2। तो मैंने इसको भी अलग कर दिया 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। अब 2 कितनी बार हो गया, इसको लिखा 2 की पावर 6 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर 2 हो गया। अब हमें इसमें निकालना है कि इस पूरे का सम कितना होगा, इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सबका सम क्या होगा। तो सम निकालने के लिए हमें पता है कि सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हम ये करते हैं कि सबको इंडिविजुअली सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस करेंगे तो 7 और -1, और जो भी नंबर है उसमें से एक माइनस, इनटू में सेम इसके लिए भी ऐसे ही, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 3 की पावर 3 हो गया, -1, और नीचे क्या करेंगे 3 - 1। ऐसे इसमें भी पहले इसमें से 1 प्लस 1 माइनस, और नीचे भी 1 माइनस, ठीक है। अब क्या हुआ 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है 2 की पावर 5 32, 7 कितना होता है 128। तो 128 में से 1 माइनस किया तो ये हो गया 127, नीचे तो वही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 3 27 -1 26, और 26 को 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 13। ऐसे इधर क्या तो 5 की पावर 3 ये कितना होता है 125, 125 में से 1 माइनस किया तो 124, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 4, और 4 से जब इसको काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा 31 पे कट जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 127 इंटू 13 इंटू 31, इसका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में हम आंसर यूनिट डिजिट से पता कर सकते हैं या फिर 2 डिजिट से पता कर सकते हैं। जो लास्ट की 2 डिजिट होगी, मतलब पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है पेपर में। पेपर में क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो यूनिट डिजिट से पता कर लो या फिर 2 डिजिट से पता कर लो। अगर मान लो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है उन सबकी जो डिजिट है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से पता कर सकते हैं। अगर अभी हम इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें यूनिट डिजिट निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब है पहली जो डिजिट होगी वो, तो पहले डिजिट निकालने के लिए मान लो मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 21, 21 का मतलब 1। तो जिस भी आंसर के लास्ट में 1 लिखा होगा वही ऑप्शन हो गया। तो हमें आंसर निकालने की पूरी जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे या तो तुम सिंगल डिजिट तक देख लो या फिर 2 डिजिट तक देख लो, वो दोनों में डिफर होगी, तो वहां से हम ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फैक्टर्स का पूरा एक कंसेप्ट। फैक्टर्स में चाहे ओड हो, इवन हो, सम हो, तो वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं डील कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो जो है वो यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, सम ऑफ फैक्टर्स, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्स जितने भी थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और नई चीजों के साथ हम आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई तो देखिए, ठीक है। गुड बाय।